हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी फिनिश कर दिया था, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट का किस तरीके से निकाला जाता है। सो आज जो हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगे और उन सारे स्टेटमेंट्स को हमें प्रूफ करना होगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर हमने स्टेटमेंट्स तो प्रूफ किया हुआ है ट्रुथ टेबल के अंदर, तो आप यहाँ पे क्या सिखाने वाले हो? गाइस, यहाँ पे भी हम स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने वाले ही बात करेंगे, लेकिन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। जब कभी बोल देगा विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, इसका मतलब ये होता है कि आपको यूज करना है कुछ लॉज, जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। सो वन बाय वन मैं सारे स्टार्ट करने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। जो बच्चों आपका जो फर्स्ट है, इसको हम बोलते हैं आइडिम्पोर्टेंट लॉ। आइडिम्पोर्टेंट लॉ। ओके, सो आइडिम्पोर्टेंट लॉ बोलो क्या होता है आपका? जैसे मैंने दिया पी एक स्टेटमेंट है, बीच में और आपने लिख दिया सेम स्टेटमेंट। सो पी और पी दैट इज इक्विवेलेंट टू पी। अगर आप लिखते हो पी एंड पी, तो भी आंसर क्या आएगा? पी ही आएगा। मतलब चाहे बीच में और हो, चाहे बीच में एंड, अगर स्टेटमेंट सेम है, मतलब और ऑफ सेम स्टेटमेंट निकालते हो या एंड ऑफ सेम स्टेटमेंट निकालते हो, तो आंसर वही स्टेटमेंट आने वाला है। सेकेंड आपका आता है बच्चा, आपका बोलो क्या आएगा? कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया पी और क्यू। सो कम्यूटेटिव मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब मैं बोलूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पी और क्यू, या मैं बोलूं क्यू और पी, दोनों का मीनिंग बोलो क्या होता है? सेम। सो पी और क्यू, क्यू और पी, बोथ आर सेम। एंड अगर मैं बोल दूं आपको बच्चों पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी हाँ, क्यू एंड पी। तो ये था आपका कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड वन आपका आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। सो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ध्यान देना। जैसे मेरे पास स्टेटमेंट है पी, फिर लिख दिया मैंने और, फिर एक स्टेटमेंट है क्यू और आर। तो मैं यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, तो मैंने क्यू आर का बीच में और निकाला है। अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं, पी और क्यू और आर, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्यू और आर का और निकाला, राइट हैंड साइड में पी क्यू का और निकाला। दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है? सेम। अब एक बात और, एसोसिएटिव लॉ लगने का रूल क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ तभी अप्लाई होगा जब अंदर और बाहर का बच्चों क्या होगा? ऑपरेटर सेम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे और है, यहाँ पे भी और है, राइट? क्लियर? और अगर हर जगह और है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एसोसिएटिव अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट हर जगह और मतलब हर जगह सेम ऑपरेटर। यही एप्लीकेबल था एंड के साथ में। जैसे मैं बोलूं आपको पी एंड क्यू एंड आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं पी एंड क्यू एंड आर, राइट? सो मैं पी और क्यू का कॉम्बिनेशन पहले निकालूं, या क्यू आर का कॉम्बिनेशन पहले निकालूं, या पी आर का कॉम्बिनेशन बना के पहले निकालूं, कोई भी कॉम्बिनेशन निकालूं, फर्क नहीं पड़ता है, आंसर क्या आने वाला है? सेम। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बच्चों, यहाँ पे देखो राइट साइड में, अगर मैं आपको बोलूं 2 प्लस 3 प्लस 5, मान लो मैं 3 प्लस 5 पहले ऐड करूंगा, कितना आएगा बोलो? 3 प्लस 5 इज 8, फिर आएगा 2 दैट इज इक्वल टू 10। अगर इसी को मैं लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 5, सो 2 प्लस 3 बोलो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5, आंसर बोलो सेम ही आ रहा है कि नहीं? मतलब जब कभी भी स्टेटमेंट के बीच का ऑपरेटर सेम होगा, तो आप किसी का भी किसी के साथ में कॉम्बिनेशन बना दो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर मान लो कि स्टेटमेंट के बीच में ऑपरेटर सेम नहीं है, क्यों सेम है तो बोलो कौन सा लॉ लगने वाला है? एसोसिएटिव लॉ। बट फॉर एग्जांपल ऑपरेटर्स आर नॉट सेम, सो उस कंडीशन में जो फोर्थ लॉ लिखने जा रहा हूं, फोर्थ लॉ बोलो क्या है बच्चे? यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बोलो कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखो सब लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है? ध्यान देना। मैं लिखूंगा पी, फिर और, फिर बोलो क्या लिख रहा हूं? क्यू एंड आर। देखा आपने? और दूसरा मैं क्या लिखूंगा बच्चों? पी एंड क्यू और आर। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, सो ब्रैकेट फर्स्ट वाले केस में ब्रैकेट के बाहर बोलो क्या है? और, राइट? एंड ब्रैकेट के अंदर क्या है? एंड। देखा आपने? डिफरेंट साइन है। वैसे ही सेकेंड वाले में एंड है, राइट? और अंदर क्या है बच्चों? और है। क्लियर? सो देखा जाए तो दोनों के बीच का ऑपरेटर डिफरेंट है, और अगर ऑपरेटर डिफरेंट होगा तो आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा आपको? जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैसे करते हैं ध्यान देना। जैसा कि आपने बचपन में भी सीखा होगा कि हम चीजों को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, सेम ये करने वाले हो। लेकिन मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर के अंदर जब कभी भी आप किसी भी स्टेटमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करते हो या अंदर से बाहर निकालते हो, मेक श्योर दैट कि वह हमेशा अपने ऑपरेटर के साथ में आएगा, अकेला कभी नहीं आएगा, ऑपरेटर के साथ। तो वैसे ही यहाँ पे जो आपका पी और है, इस पी और का मल्टीप्लाई
एक बार मैं करूंगा किसके साथ बच्चों, एक बार मैं करूंगा, ध्यान दो यहाँ पे एंड क्यू के साथ, फिर करूंगा आर के साथ। चलो करते हैं हम लोग। तो जब मैं ऐसा करने दूंगा बोलो क्या आएगा आपका, दैट इज इक्विवेलेंट टू पी और क्यू। अब पी और क्यू के बाद बोलो क्या दिया यहाँ पे, एंड, तो उसके बाद मैं एंड यहाँ पे लगा दूंगा, फिर पी और का मल्टीप्लाई आर के साथ, तो बोलो क्या हो जाएगा, पी और आर। देखा कितना आसान था। सिमिलरली सेकेंड केस में भी ऐसे होने वाला है, पी और का मल्टीप्लाई एक बार क्यू के साथ और एक बार आर के साथ, और उनके बीच में क्या लूंगा, और। तो P एंड Q का मल्टीप्लाई Q के साथ, P एंड का मल्टीप्लाई Q के साथ, P एंड का मल्टीप्लाई R के साथ, और उनके बीच में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे और है तो बीच में क्या डाल दूंगा, और। सो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। परफेक्ट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉ आने वाला है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ, ध्यान देना क्या होता है, आपके पास कोई स्टेटमेंट होगा, बीच में और हो सकता है, और वही स्टेटमेंट का निगेशन हो सकता है। फिर मान लो स्टेटमेंट है, बीच में एंड दे दिया, उसी स्टेटमेंट का निगेशन। ये दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप P और निगेशन P लिखो, या तो आप P एंड निगेशन P लिखो। जहां कहीं भी सेम स्टेटमेंट, एक नॉर्मल होगा और एक दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट, या तो बीच में एंड होगा या तो बीच में और होगा, कंफर्म। तो उसकी वैल्यू क्या करनी है, ध्यान दो। मैं डायरेक्टली आंसर नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां बताओ, P एक स्टेटमेंट है, ध्यान से सुना सब लोग। अगर P एक स्टेटमेंट है, या तो P की वैल्यू होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। चलो मान लेते हैं ट्रू है अभी। तो P अगर ट्रू है, बीच में और निगेशन P बोलो क्या हो जाएगा, फॉल्स। बराबर। अगर मैं P रखता हूं फॉल्स, बीच में और लिख करके निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू। तो मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला केस P एंड निगेशन P, क्योंकि P कुछ भी होगा, निगेशन P हमेशा क्या होगा बोलो, उसका अपोजिट, मतलब उसका निगेशन होगा, राइट। सो अगर P आपका ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, अगर आपका P फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू होगा। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, और है। और के केस में आपने सीखा हुआ है, बोलो क्या सीखा हुआ है और के केस में, कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, राइट, एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। सो ट्रू और फॉल्स दैट इज इक्वल टू ट्रू, फॉल्स और ट्रू दैट इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि एक भी स्टेटमेंट ट्रू है। फॉल्स कब आता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा वैल्यू हमारी क्या आएगी बच्चों, ट्रू आएगी। तो इन दिस केस आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा क्या मिलने वाला आपको, ट्रू। देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रू। एंड में देखते थे, सो P आपका ट्रू है एंड निगेशन P क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर P आपका फॉल्स होता है एंड निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू। और एंड क्या बोलता है कि भाई मैं ट्रू तभी दूंगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। क्या पे दोनों वैल्यू ट्रू क्या दोनों केस में नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। सो इस वाले क्वेश्चन में मतलब एंड के केस में हमेशा हमारा वैल्यू क्या होगा बोलो, फॉल्स होगा। क्लियर। सो हमारा जो आंसर लिखने वाले दैट इज व्हाट, फॉल्स। अब याद करने का मैंने एक तरीका बताया है, आपको याद रखना है OT और यहाँ पे रखना है AF। कैसे, और आया तो ट्रू बोलना है दैट इज OT ऑपरेशन थिएटर, एयरफोर्स इसलिए AF। सो एंड आया तो फॉल्स बोलना है। क्लियर। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ में अगर दो स्टेटमेंट, एक नॉर्मल एक नेगेशन के बीच में और आ गया तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, ट्रू। और एंड आ गया तो क्या बोल दूंगा बच्चों, फॉल्स। देखा आपने, ये लगभग मैंने 5 लॉ बता दिया। अब फिफ्थ लॉ के बाद जो नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज व्हाट, आइडेंटिटी लॉ, लॉ नंबर 6, आइडेंटिटी लॉ। अब एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको आइडेंटिटी लॉ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लो क्या होता है। आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, बीच में और हो सकता है, राइट, या तो होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स। सिमिलरली स्टेटमेंट है, बीच में एंड हो सकता है, या तो होगा ट्रू या तो होगा फॉल्स। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, समझते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब ध्यान सुनो, फर्स्ट वाले केस में P स्टेटमेंट है, या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। परफेक्ट। सो P की वैल्यू ट्रू रखते हैं। सो ट्रू और ट्रू, ध्यान देना सब लोग, ट्रू और ट्रू, क्योंकि आगे ट्रू है ना। सो ट्रू और ट्रू, आपका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। अगर मैं P की वैल्यू फॉल्स रखूं तो फॉल्स और ट्रू, अगेन आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि और में क्या होता है एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू। मतलब P के प्लेस पे चाहे आप ट्रू रखो चाहे फॉल्स रखो फर्क नहीं पड़ता, हमेशा आंसर क्या मिलने वाला है, ट्रू। लेकिन जब मैं सेकंड केस में आता हूं P और फॉल्स में, सो P की वैल्यू क्या रखूंगा बच्चों, या तो ट्रू या तो फॉल्स। चलो पहले ट्रू रखते हैं। अगर मैंने P के प्लेस पे ट्रू रखा तो बोलो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ट्रू और फॉल्स का। देखा आपने, ट्रू और फॉल्स का। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू। चलो आंसर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, बराबर। आंसर मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू। फिर मैंने P के, जब मैंने ट्रू रखा तो आंसर ट्रू मिला। अब चलो फॉल्स रख देते हैं। जब मैं P के प्लेस पे फॉल्स रखूंगा तो फॉल्स और फॉल्स। अब और में क्या होता है कि एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा ना, यहाँ पे तो दोनों फॉल्स हो गया, तो आंसर की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं P के प्लेस पे ट्रू रख रहा हूं बच्चों तो आंसर ट्रू आ रहा है,
जब मैं P के प्लेस पे फॉल्स रखा हूं तो आंसर फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है, जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वैल्यू है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? P के ऊपर। मतलब P की वैल्यू ट्रू है तो ट्रू आएगा, P की वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी हमारा P एंड ट्रू है, सो P की वैल्यू या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। देखते क्या आंसर आएगा। ट्रू, जब मैं P के प्लेस पे ट्रू पुट करूंगा, सो ट्रू एंड ट्रू, राइट? ट्रू एंड ट्रू, एंड में क्या होता है बच्चों? दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सो ट्रू एंड ट्रू, दैट इज आंसर इज ट्रू। फॉल्स रखा, फॉल्स एंड ट्रू, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि आपको पता ही है कि एंड में दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू होगा। सो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप ट्रू रख रहे हो तो आंसर ट्रू आ रहा है, जब फॉल्स रख रहे हो तो आंसर फॉल्स आ रहा है। मतलब ये आंसर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जी हाँ, P के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा? P। मतलब कोई भी स्टेटमेंट होगा वही आने वाला है। P है तो P, Q है तो Q, R है तो R। थर्ड वाले में देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है? ये आपका स्टेटमेंट P है, या तो इसकी वैल्यू होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, क्योंकि एंड में ट्रू होने के लिए दोनों फॉल्स होना चाहिए, बट यहाँ पे दोनों फॉल्स किसी भी केस में आने वाला नहीं है, मतलब इट इज ऑलवेज फॉल्स। क्लियर? परफेक्ट। तो ये हमने लगभग ये फिनिश कर दिया आइडेंटिटी लॉ। अब सिक्स्थ वन जो था मेरा आइडेंटिटी लॉ था। अब मैं आपको बताता हूँ सेवेंथ वन, जो आपका बच्चों सेवेंथ है, जिसे हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ तो ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ था लास्ट लेक्चर में, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? देखो, निगेशन ऑफ P और Q दिया है तो निगेशन अंदर जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा? निगेशन P और का एंड निगेशन Q। वैसे का निगेशन ऑफ P एंड Q दिया गया है तो क्या हो जाएगा? बोलो निगेशन P और, क्योंकि एंड का हो जाएगा और निगेशन Q। ओके, अब आते हैं हम लोग लॉ नंबर 8 के ऊपर। तो लॉ नंबर 8 है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्वोल्यूशन लॉ। चलो एक और लॉ है इन्वोल्यूशन लॉ। अब बोलोगे सर इन्वोल्यूशन लॉ क्या होता है? ध्यान दो, इन्वोल्यूशन लॉ सो क्या होता है ध्यान देना। जैसे निगेशन ऑफ निगेशन P आपने देखा होगा। सो निगेशन ऑफ निगेशन P बोलो क्या होता है बच्चों? सिंपल सा फंडा, बोलो क्या हो जाएगा? P। दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ। फिर आपका आता है नाइन्थ नंबर लॉ। नाइन्थ नंबर लॉ हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है? कोई, जिसे मैंने बोल दिया P और P एंड Q, मतलब अंदर और बाहर के ऑपरेटर डिफरेंट होंगे। इसमें तो P एंड P और Q, अंदर और बाहर के ऑपरेटर डिफरेंट होंगे, लेकिन अंदर बाहर में एक स्टेटमेंट तो सेम होगा। जैसे देखो, फर्स्ट वाले केस में भी P सेम है, थर्ड सेकंड वाले केस में भी P सेम है, तो आंसर वही P आएगा। समझ गए? इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। अब आता है पॉइंट नंबर 9 के बाद पॉइंट नंबर 10, जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल लॉ, जो कि मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में सिखाया था, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कंडीशनल लॉ क्या होता है। सो अगर आपको याद होगा बच्चे, याद है ना, P implies that Q का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेशन P और Q, और लास्ट लेक्चर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? परफेक्ट। सो P डबल implies that Q अगर दिया है तो आप क्या लिखोगे? नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P। देखा आपने, तो ये मेरा दोनों फॉर्मूला है। लगभग मैंने 9 फॉर्मूले आपको ट्वेल्थ एक्सप्लेन कर दिए, और आपको जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 9 फॉर्मूलेस के ऊपर आने वाले हैं। ओके, सो आप कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं और सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले, लेकिन सॉरी, इसमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग सारे लॉ इंपॉर्टेंट है, बट जो ये लॉ देख रहे हो आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ, और एक और लॉ है जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ, जो नीचे दिखाई दे रहा होगा। यस, ये तीनों लॉ जब आते हैं कभी भी याद रहा सीक्वेंस में आते हैं। मतलब अगर कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, सो 99% चांसेस है कि उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ लगेगा, और बच्चा कॉम्प्लीमेंट लॉ लग गया तो 100% चांसेस है कि आइडेंटिटी ही लगने वाला है। मतलब ये तीनों लॉ अपने सीक्वेंस में आएंगे, और मैक्सिमम टाइम ये तीनों सीक्वेंस लॉ यूज होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, मतलब आप क्या करना, जब कभी भी क्वेश्चन मिलेगा प्रूफ करने का विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, तो देखना कि कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है कि नहीं। अब सवाल उठता है सर कैसे मालूम पड़ेगा कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो याद रखना, जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको ब्रैकेट ओपन करके अंदर मल्टीप्लाई करना है, समझ जाना वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। या कोई अगर स्टेटमेंट अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे कॉमन निकल रहा है, राइट, कॉमन निकल रहा है, तो भी आप याद रखना वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। मतलब या तो आप ब्रैकेट ओपन करो, मतलब स्टेटमेंट को अंदर भेज करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या ब्रैकेट में से स्टेटमेंट को बाहर निकालो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेकिन एक चीज याद रखना, जब कभी भी स्टेटमेंट को ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, मेक श्योर दैट कि हर जगह उसका ऑपरेटर भी सेम। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया P एंड, और दूसरे जगह पे P और है, तब आप P कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है P एंड और यहाँ पे P और है, राइट। तो कॉमन होने के लिए स्टेटमेंट तो सेम होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके ऑपरेटर भी सेम होने चाहिए, तभी आपको आपका कॉमन एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं।
सो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए बच्चों। आइड इंपॉर्टेंट लॉ मतलब P और P इज इक्वल टू P, P एंड P इज इक्वल टू P। कम्यूटेटिव लॉ P और P इज इक्वल टू Q और P, P एंड Q इज इक्वल टू Q एंड P। एसोसिएटिव लॉ मतलब किसी को भी किसी के साथ में आप एसोसिएट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर अंदर और बाहर का ऑपरेटर डिफरेंट है तो अब अंदर वाले बंदे को अंदर भेज दो, मतलब बाहर वाले बंदे को अंदर भेज दो, इन शॉर्ट आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसका निगेशन है, या तो बीच में और होगा या तो बीच में एंड होगा। और मतलब ओटी, ओटी मतलब और ट्रू हो जाएगा। एंड मतलब एफ, ओके, सो ए आया मतलब आपका हो जाएगा फॉल्स। क्लियर। सो आइडेंटिटी लॉ मैंने सिखा दिया किस तरीके से होता है। फिर डी मॉर्गन्स लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, दैट इज नेगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट इक्वल टू स्टेटमेंट ही आने वाला है। एब्जॉर्प्शन लॉ मतलब डिफरेंट ऑपरेटर होंगे लेकिन एक स्टेटमेंट सेम होगा तो वही स्टेटमेंट हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट होता है बच्चों आपका कंडीशनल लॉ। ये सारे बेसिक्स होने के बाद चलो हम मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। यस, सो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.9 है स्टूडेंट्स। सो इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे 2 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा। चलो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट, सो पहले क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करता हूँ, पहला क्वेश्चन बाद में करता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ा लेंदी लगे। इसलिए हम लोग सेकंड से करते हैं, फर्स्ट बाद में करते हैं। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दिया यहाँ पे। सेकंड दिया बच्चों P एंड ब्रैकेट के अंदर निगेशन P और Q। ओके, and this is or negation Q bracket close that is equivalent to P। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। मैं यहाँ पे क्या लूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? P एंड ओके ब्रैकेट ओपन क्लोज निगेशन P और Q और निगेशन Q। अब बहुत ध्यान से देखना सब लोग। सबसे पहले हम लोग जो ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ध्यान से देखना। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका राउंड ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको ध्यान से देखते हैं। अगर इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे दो टर्म है, राइट। एक तो आपका है ये वाला पार्ट और एक है दूसरा ये पार्ट, राइट। अब दोनों को मुझे सॉल्व करना है। ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखो और है, यहाँ पे भी और है, मतलब इनके बीच का जो ऑपरेटर है सेम है। अगर ऑपरेटर सेम है इसका मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ एसोसिएटिव लॉ, मतलब मैं किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? निगेशन P और Q और निगेशन Q। अब मैंने Q के साथ में क्यों एसोसिएट किया बच्चों? क्योंकि आप समझ के लो एग्जैक्टली कि जब कभी भी आपके पास सेम स्टेटमेंट और निगेशन दिखता है तो आप उनको साथ में रखना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ अप्लाई हो सकता है। लेकिन ऐसा हमने कैसे किया? बोलो एसोसिएटिव लॉ से। तो आपको रीजन देना पड़ेगा बच्चों, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो एसोसिएटिव लॉ। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमने P एंड कॉपी किया, आगे चल करके निगेशन P लिख देते हैं। और अब ये Q और निगेशन Q, तो और आया, और में याद है ना OT ऑपरेशन थिएटर, तो यहाँ पे T आ जाएगा ट्रू। यहाँ पे बोलो क्या मुझे मिल जाएगा बच्चों? ट्रू। क्लियर, सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट होने के बाद अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर। सो अगर आप ध्यान से देखोगे अपने रीजन क्या लगा यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट लॉ। और मैंने आपको सिखाया था जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट लॉ लग जाता है तो ये 100% चांसेस है कि आपका आइडेंटिटी लगने वाला है। तो बोलो क्या हो जाएगा? निगेशन P मेरा स्टेटमेंट है और ट्रू है। अब ध्यान से सुनो, निगेशन P मतलब एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो निगेशन P की वैल्यू या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। अब फुल स्टेटमेंट देखो, ऐसा मतलब सर P नहीं, पूरा निगेशन P। तो निगेशन P की वैल्यू क्या हो गया? तो ट्रू या तो होगी फॉल्स। तो उस रूल के हिसाब से ट्रू और ट्रू आंसर ट्रू, फॉल्स और ट्रू आंसर इज ट्रू। मतलब एवरी टाइम आपको इसका आंसर क्या मिलने वाला है? ट्रू ही मिलने वाला है। किस रीजन की वजह से? जी हाँ, आइडेंटिटी रीजन की वजह से। सो आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद इसके पहले क्या लिखा मैंने? P एंड। अब देखो फिर से वही हो गया, आपके पास एक स्टेटमेंट है और उसके साथ में ट्रू है, राइट ना। सो इसका मतलब फिर से हमारा कौन सा लॉ लगने वाला है बच्चों? आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी क्या बोलता है? चलो चेक कर लेते हैं क्योंकि हमको याद नहीं करना है लॉ। सो P की वैल्यू या तो होगी ट्रू या तो होगी फॉल्स। अगर हमने P की वैल्यू रखी ट्रू तो आंसर क्या आएगा? ट्रू एंड ट्रू आंसर इज ट्रू। अगर मैंने P की वैल्यू रखी फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू आंसर इज फॉल्स। मतलब P के प्लेस पे आप जो भी वैल्यू रख रहे हो उसके हिसाब से वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? P होगा। द रीजन इज व्हाट? आइडेंटिटी लॉ एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था। यस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो जो थर्ड क्वेश्चन है देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? negation of P and Q implies that negation Q that is equivalent to P and Q। सो यहाँ पे भी हम लोग क्या लेने वाले हैं स्टूडेंट्स? जी हाँ, हम लोग लेने वाले हैं यहाँ पे अपना राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड बोलो क्या है? negation of full P and Q implies that
निगेशन क्यू। परफेक्ट। अब ध्यान से सुनो सब लोग, यहाँ पे समझना है हम लोग को एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट, उनके बीच में क्या इंप्लाइज। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इंप्लाइज है, मतलब ये कौन सा लॉ लगने वाला है, कंडीशनल लॉ। और कंडीशनल लॉ क्या बोलने वाला है, देखो बाहर का निगेशन में कॉपी कर रहा हूँ। कंडीशनल लॉ क्या बोलता है बच्चों, पहले वाले का निगेशन, बोलो पहला वाला कौन है, पी एंड क्यू, फिर बीच में और, फिर निगेशन क्यू है ना आपका, सो सेकंड वन एज इट इज, बताया था हमने ऑलरेडी लॉ, राइट। सो पहले वाले का निगेशन, बीच में और, सेकंड वन एज इट इज, इसे हम रीजन में क्या देंगे, बोलो कंडीशनल लॉ। ओके, कंडीशनल लॉ। इतना होने के बाद अब मैं निगेशन को अंदर भेजने वाला हूं बच्चों। जैसे ही मैं निगेशन को अंदर भेजूंगा, बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन। प्लीज ध्यान से सुनना, ये सिंगल स्टेटमेंट है और ये फुल निगेशन है उसका, तो अननेसेसरी ये निगेशन, मतलब इस वाले निगेशन को ये वाले निगेशन को अंदर भेज करके फिर से निगेशन अप्लाई मत करो, डायरेक्टली आप करते हैं, ठीक है। सो ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, क्लियर, यस। सो ये जो आपको निगेशन दिखाई दे रहा है, राइट, इस निगेशन को ऐसे ही रखो। अब ये जो निगेशन एक बार इस तरफ भेजो और एक बार यहाँ भेजो, ठीक है, और के पास तो जाएगा। सो फर्स्ट वाले केस में निगेशन ऑफ अगर मैं दिखाना है तो दिखा सकते हो, पी एंड क्यू, फिर और का हो जाएगा एंड, फिर हो जाएगा आपका निगेशन अंदर गया तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, राइट। ये हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। बोलो क्या बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आपने याद है ना, डी मॉर्गन्स लॉ में ही निगेशन को अंदर भेजना होता है। चलो फटाफट कर लेते हैं। सो निगेशन निगेशन कैंसिल, पी एंड क्यू, फिर हो जाएगा एंड। ध्यान देना ये और का एंड हुआ, क्योंकि आपको पता है कि निगेशन सबको चेंज करता है, निगेशन निगेशन दैट इज क्यू। अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास तीन टर्म है बेटा, यहाँ पे पी एंड क्यू, तो ये सॉरी, ठीक है। सो ये जो मेरा क्यू है और ये जो यहाँ पे क्यू है सेम है, और बीच में ऑपरेटर भी सेम है एंड के। इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी को भी किसी के साथ लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लूंगा, पी एंड क्यू, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। हम किसी को भी किसी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्यू और क्यू को क्यों एसोसिएट, तो सेम है इसलिए एसोसिएटिव लॉ। अब याद है ना इन्वोल्यूशन लॉ, आइड इम्पोर्टेंट। सो आइड इम्पोर्टेंट लॉ क्या बोलता है बच्चों, अगर दोनों स्टेटमेंट सेम है तो आंसर वही आने वाला है। बीच में यहाँ पे एंड उतार दिया मैंने नीचे और पी उतार दिया, एंड दिस इज पी एंड क्यू, जो कि आपका क्या था, राइट हैंड साइड। सो दैट इज इक्वल टू बच्चों आरएचएस। क्लियर, परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड भी फिनिश कर दिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के पास। थोड़ा क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेंदी लग रहा है, कोई बात नहीं, लेंदी है तो क्या हुआ, है तो इजी ही। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिख देता हूँ, पहले क्या दिया है बोलो, निगेशन आर इंप्लाइज दैट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, negation R implies that, क्या दिया है, negation of P and Q, negation of P and Q, so negation of P and Q, that is equivalent to negation of Q implies that R, negation of Q implies that R, okay, full negation actually यहाँ पे इस तरीके से, yes, implies that negation P, perfect। चलो ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। negation of R implies that negation of P and Q, and that is equivalent to negation of Q implies that R implies that negation P, perfect। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो, negation R implies that negation of P and Q। अब फटाफट implies का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। implies के फॉर्मूले में फर्स्ट वाले का negation, सो negation of negation R बोलो क्या हो जाएगा, R, फिर बीच में आएगा और, याद है ना, और फिर हम फर्स्ट सेकंड वाला कॉपी कर देंगे, पी एंड क्यू। क्लियर। एंड यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, दिस इज योर कंडीशनल लॉ, ओके, कंडीशनल लॉ। ओके, सो इतना होने के बाद अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करो, इस निगेशन को भी अंदर भेज दो। बोलो निगेशन अंदर भेजो तो बोलो क्या हो जाएगा, आर, और निगेशन अंदर क्या बचा, क्या हो जाएगा, निगेशन पी और निगेशन क्यू, क्योंकि एंड का हो जाएगा और। तो लगभग ये मेरे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस स्टेटमेंट के साथ में। ओके, सो निगेशन अंदर भेजा मतलब डी मॉर्गन्स लॉ होता है, तो आप लिख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ। अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आर है, पी है, क्यू है, तो टच नहीं करते इसको। अब लेते हैं आरएचएस। तो आरएचएस बोलो क्या दिया बच्चे यहाँ पे, होल निगेशन ऑफ क्यू implies that R implies that negation P। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग implies का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फटाफट करते हैं, चलो। सो निगेशन कॉपी किया हमने। बच्चों बोलो बच्चों, Q implies that R, Q implies that R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का निगेशन
फिर बीच में और डाल करके सेकंड कॉपी करना है, implies negation of P। इसको हमने क्या रीजन दिया, कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ। सो रीजन देना कंपलसरी है। नेक्स्ट, अब इस निगेशन को अंदर भेजेंगे क्योंकि निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट है, राइट। सो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू बोलो क्या हो जाएगा, क्यू और का हो जाएगा एंड, और आर का हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ आर। क्लियर, परफेक्ट। तो ये हमारा इतना पार्ट हो गया एंड इसको हमने ब्रैकेट डाल दिया, फिर इंप्लाइज दैट निगेशन पी। इसको हमने क्या दे दिया, अगेन निगेशन अंदर भेजा है, सो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। अब फिर से हम इंप्लाइज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंप्लाइज किसमें लगे बोलो, फर्स्ट सेकंड में, बीच में और लगा देंगे, पहले वाले का निगेशन, सो बीच में और, पहले वाले का निगेशन मतलब Q एंड निगेशन R का निगेशन, और सेकंड वन कॉपी कर देंगे, दैट इज निगेशन P। कौन सा लॉ बच्चों, कंडीशनल लॉ। नहीं समझ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल लॉ, ओके, चैट बॉक्स में डाल करके आप, दैट इज कमेंट बॉक्स में, या सब निगेशन अंदर भेजने वाला बच्चों। ये जो निगेशन है आपका अंदर के साइड जाएगा, तो बोलो क्या मिलेगा आपको, निगेशन Q एंड का हो जाएगा और, निगेशन ऑफ निगेशन R इज R, फिर हमने और कॉपी किया निगेशन P। परफेक्ट, इसको एकदम प्रॉपर कर देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ लिख करके, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ध्यान देना, इसको मैं जब लिखना चाहूंगा तो पहले R लिख देता हूं क्योंकि ऊपर भी वैसे ही है, फिर निगेशन बीच में और लिख करके निगेशन P, फिर निगेशन Q। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकेंड पार्ट है, दोनों सेम ही तो है। सो हम बोल सकते हैं कि इसको इक्वेशन दे करके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोलोगे आप। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख दो बच्चों में, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, दैट इज व्हाट हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश किया। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखो यहाँ पे। सो फिफ्थ वाला P और Q implies that R, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो पहले एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, P और Q implies that R, ओके। सो P और Q implies that R, तो P implies P और Q implies that R, P और Q implies that R is equivalent to P implies that R and Q implies that R, ठीक है, is equivalent to P implies that R and Q implies that R। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, P implies that R, Q implies that R, बीच में एंड है, जी हाँ, P और Q implies that R, P और Q, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 5th आपका, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। तो बोलो क्या दिया लेफ्ट हैंड साइड, P और Q implies that R। सो उस रूल के हिसाब से फर्स्ट वाले का निगेशन, तो निगेशन ऑफ P और Q, बीच में और, फिर बोलो क्या हो जाएगा, सेकंड वन एज इट इज। अगर आप निगेशन को अंदर भेजोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q, ऐसा ब्रैकेट डाल दो, और R। पहले वाले हमने क्या रूल अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ का, तो लिख दो आप कंडीशनल लॉ, ओके। एंड सेकेंड में हमने अप्लाई किया डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि निगेशन को अंदर भेजा ना, सो डी मॉर्गन्स लॉ। और कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, क्या करोगे बोलो, इस और R को, ध्यान देना बच्चों, जस्ट वेट, हाँ, इस और को अंदर भेजो, किसके साथ, निगेशन P के साथ, निगेशन Q के साथ। सो बोलो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, निगेशन P और R, बराबर ना, फिर बीच में एंड है तो एंड, निगेशन Q और R। सो दिस इज व्हाट अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैंने क्या किया, देखो सब एक बार फिर से, इस और R को एक बार P के पास भेज दिया, एक बार निगेशन Q के पास भेज दिया, बीच में एंड है तो एंड कॉपी कर दिया, देखा आपने। चल ओके, सो ये मेरा LHS हो गया। अब मैं चाहता तो LHS से भी आपको प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं LHS से नहीं प्रूफ करके डायरेक्टली RHS लेता हूँ। सो बच्चों RHS की वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो फटाफट, P implies that R and Q implies that R। सो सिर्फ और सिर्फ implies का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है तो कंडीशनल लॉ। सो P implies that R बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन P और R, फिर एंड कॉपी किया, निगेशन Q और R, दैट्स इट, दिस इज कंडीशनल लॉ। याद है ना, फर्स्ट वाले का निगेशन, सेकंड वन एज इट इज, सो कंडीशनल लॉ। अब जरा चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं। सो यहाँ बोलो क्या दिया है, निगेशन P और R एंड निगेशन Q और R, निगेशन P और R एंड निगेशन Q और R, यस सेम है। सो दैट मींस आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्विवेलेंट टू RHS, देयरफॉर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस
क्लियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, P डबल इंप्लाइज दैट Q दैट इज इक्वल टू P एंड Q नेगेशन P एंड नेगेशन Q बीच में और है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या दिया आपको, P डबल इंप्लाइज दैट Q दैट इज इक्वल टू P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, यही है ना, देख लो एक बार फिर से, P एंड Q और नेगेशन P एंड यस 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 यस। तो यही क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसको चाहो तो हम लोग नॉर्मली कहीं से भी कर सकते हैं बच्चों, मतलब मैं आपका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के भी सॉल्व कर सकता हूँ, राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में बोलो क्या आएगा आपका, P डबल इंप्लाइज दैट Q। सो अगर आपको याद होगा हमने इसको पता है कि दोनों पे कंडीशन होगा, दैट इज P इंप्लाइज दैट Q और सॉरी और नॉट और, यहाँ पे एंड होता है बराबर, एंड Q implies that P, और अगर हम कंडीशनल लगा देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा, निगेशन P और Q एंड निगेशन Q और P। तो दोनों में बोलो हमने क्या अप्लाई किया, कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से। देखो मैं कैसे, जैसे आपने बचपन में किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना किसको करना है, पहले इस पूरे का मल्टीप्लाई निगेशन P के साथ, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई P के साथ करेंगे। ध्यान से देखो सब लोग, इस पूरे का मल्टीप्लाई एक बार निगेशन Q के साथ और एक बार P के साथ, बीच में क्या डाल देंगे हम लोग और। सो कैसे बनने वाला है देखो सब लोग, निगेशन P और Q एंड का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, निगेशन Q के साथ, फिर बीच में और है तो और लिख दो, थोड़ा लेंथी होने वाला है। फिर सिमिलरली निगेशन P और Q एंड का मल्टीप्लाई P के साथ, ठीक है। आपने देखा, आपने सिंपल, परफेक्ट। तो इसका मल्टीप्लाई एक बार Q के साथ एक बार P के साथ। अब ब्रैकेट जो भी हमने किया, राइट, इसको हमने क्या किया, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमको लिखना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रीजन देना कंपलसरी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक बार फिर से हम अप्लाई करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो सब लोग, इस निगेशन Q का मल्टीप्लाई, मतलब और निगेशन Q का मल्टीप्लाई एक बार करेंगे निगेशन P के साथ और एक बार करेंगे Q के साथ। सिमिलरली यहाँ पर इस निगेशन P का मल्टीप्लाई करेंगे एक बार हम लोग निगेशन P के साथ और एक बार करेंगे Q के साथ। चलो वन बाय वन करते हैं फटाफट। सो निगेशन P एंड निगेशन Q, बीच में आएगा और Q एंड निगेशन Q, परफेक्ट, वेरी गुड। फिर बीच में और लिख दिया हमने, सिमिलरली निगेशन P एंड P, थोड़ा सा लेंथी है बट डिफिकल्ट नहीं है, घबराओ मत चीजों के लिए। Q एंड निगेशन सॉरी Q एंड P, ये भी कौन सा लॉ है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ, यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो और यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। देखो दोनों में सेम स्टेटमेंट, एक नॉर्मल एक कॉम्प्लीमेंट है। जब कॉम्प्लीमेंट लगाऊंगा तो बोलो क्या आएगा, निगेशन P एंड निगेशन Q एज इट इज, और Q एंड निगेशन याद है ना, एयर फोर्स AF, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, F, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर और एंड है तो क्या आएगा, फॉल्स, याद है AF, और Q एंड P। सो हमारे पास ये कौन सा लॉ हमने लगा दिया, बोलो यस, कॉम्प्लीमेंट लॉ। थोड़ा लेंदी है, जी हाँ। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ लगने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है, यस और नो, यस बच्चों वही वाला स्टेटमेंट, कौन सा, आइडेंटिटी लॉ, क्योंकि एक स्टेटमेंट ये है साथ में उसके फॉल्स है, ये एक स्टेटमेंट है साथ में उसके फॉल्स है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, सो स्टेटमेंट P और फॉल्स, स्टेटमेंट P आता है क्योंकि ट्रू और फॉल्स ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इस स्टेटमेंट के प्लेस पे या तो हम ट्रू रखें या तो पूरा फॉल्स रखें, और जब रूल बनाएंगे तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स का, और फॉल्स और फॉल्स का। दोनों के केस में आंसर जब ट्रू रखते हो तो ट्रू आता है, फॉल्स रखते हो तो फॉल्स आता है, मतलब यही आने वाला निगेशन P एंड निगेशन Q। सिमिलरली ये भी वही चीज है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, Q एंड P। तो बोलो कौन सा लॉ लग गया हमारा, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। चलो फटाफट इसको आगे पीछे कर देते हैं। सो मैं Q एंड P को P एंड Q लिख ही सकता हूँ, ओके। और लिख करके ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको एसोसिएट कर रहा हूँ, या इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको याद होगा कम्यूटेटिव लॉ वही होता है,
अगर आप ऊपर देखोगे बच्चों, यही आपका देखो आंसर है, पी एंड क्यू निगेशन पी एंड क्यू बीच में और, ये देखो पी एंड क्यू निगेशन पी एंड क्यू बीच में और, देखा आपने। सो ये हमारा था RHS। ओके, सो दैट इज व्हाट हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर, परफेक्ट। सो इतना होने के बाद आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। सो यस, क्या बोला बच्चों, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट। सेम क्वेश्चन है, मतलब जो अभी हमने किया सेम तरीके से करना है। इसमें 3 क्वेश्चन है, चलो फॉरवर्ड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, P एंड Q और R, ठीक है, और negation of R, just let me write first, negation R and negation Q and P that is equivalent to P। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और कुछ तो ऑप्शन है नहीं। सो P एंड Q और R, कई लोग इसको देख के घबरा गए, इतना बड़ा कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बहुत इजी हो जाएगा। निगेशन R एंड निगेशन Q एंड P, तो ध्यान से देखो सब लोग इसके अंदर, फर्स्ट वाले केस में Q और R को साथ में रखा गया है, यहाँ पे भी Q और R को साथ में रखा है, बट सबके बीच में सेम साइन है, तो मैं Q और R को साथ में रख देता हूँ। देखो कैसे, P एंड Q और R कॉपी किया हमने यहाँ पे, फिर और देखो बच्चे यहाँ पे P एंड, ध्यान से सब लोग, P एंड निगेशन Q एंड निगेशन R, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसको हम लोग क्या रीजन देंगे, जी हाँ आप रीजन वही दे सकते हो जो मैंने बताया था आपको, यस इट इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एंड अब हम क्या करने वाले ध्यान दो, P एंड Q और R लिखा हमने, ये कॉपी करो, टच भी नहीं किया मैंने, और ये जो आपका P एंड है, ध्यान से देखो सब लोग, निगेशन Q एंड निगेशन R है, उसमें से मैं निगेशन को बाहर निकाल देता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, निगेशन, देखो यहां देखो, ये सब लोग ध्यान से देखना, इस Q में से निगेशन गया तो Q बचेगा, एंड से गया तो और बचेगा, और निगेशन R से आ गया तो क्या बचेगा, R। तो इन शॉर्ट, जैसे तरीके से निगेशन अंदर आता है सबको चेंज करता है, उसी तरीके से बाहर निकलेगा सबको चेंज करके बाहर निकलेगा। तो निगेशन जैसे ही बाहर निकाला, यहाँ पे Q हो गया, एंड था तो बन जाएगा और निगेशन R है तो बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा, R। देखा आपने, परफेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ का ही कॉन्सेप्ट है, डी मॉर्गन्स लॉ। अब नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, P एंड कॉमन है कि नहीं, यस। सो अगर आपका P एंड कॉमन है बच्चों, तो हम P एंड कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही मैं P एंड कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो सब लोग, यहाँ पे जो जो बच रहा है ले लो, Q एंड R बच रहा है, सो Q और R बच रहा है, Q और R लिख दो, फिर बीच में और बच रहा है तो और लिख दो, फिर उस साइड क्या बच रहा है, ध्यान से देखो सब लोग, निगेशन ऑफ Q और R, सो निगेशन ऑफ Q और R, देखा आपने। सो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि आपने कॉमन लिया या अंदर भेजा, दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और मैंने आपको सिखाया हुआ है, जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करोगे, देखो सेम है क्या, जी हाँ, Q और R बराबर, उनके बीच में क्या है, निगेशन। सो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सेम है, बीच में एक निगेशन है, मतलब ये जैसे बोलते हैं ना P और निगेशन P, वैसे ही Q और R और निगेशन ऑफ Q और R। सो फर्स्ट स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका मतलब ये क्या हो गया, किसकी तरह दिखा है बच्चों, P और निगेशन P की तरह। और मतलब OT, याद है ना OT में क्या होता था, मैंने OT मतलब ऑपरेशन थिएटर, आंसर क्या आएगा, ट्रू, राइट। इसका आंसर क्या मिलने वाला है मुझे, ट्रू। तो क्या अप्लाई किया हमने, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। वो लॉ याद होने चाहिए, अगर आपको लॉ नहीं याद रहेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए जो मैंने लॉ स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की वो लॉ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखो आपको पता है इसमें ज्यादा सोचने की पी ही आंसर आने वाला है, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से मैं अभी बताऊंगा नहीं कैसे हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब सिखाया आपको बार बार, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू RHS, और देखो ना मालूम भी पड़ता है कि हाँ यही मेरा RHS है, राइट हैंड साइड, क्लियर, हेंस प्रूव्ड, इजी, वेरी नाइस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं बच्चों, अगेन अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्वेश्चन सेकंड, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलो क्या दिखा यहाँ पे, P एंड Q एंड सॉरी, P एंड Q और P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q दैट इज इक्विवेलेंट टू P और निगेशन Q, ठीक है। चलो एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, P एंड Q और P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। चलो बच्चों आ जाओ इसके ऊपर, परफेक्ट। चलो
सो ये क्वेश्चन दिया गया मुझे, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बोलो आपका, P एंड Q और P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड निगेशन Q। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करने के पीछे मत भागना, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 3 लोग हैं। जब कभी भी 3 से 4 लोग ज्यादा आते हैं, याद रखना कुछ कुछ कॉमन होता है। और मैं देख लिया कि फर्स्ट 2 स्टेटमेंट की बात करूंगा P एंड कॉमन है। अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूंगा बच्चों, निगेशन Q एंड निगेशन Q कॉमन है। कहने का मतलब कॉमन तो है, फर्स्ट और सेकंड से भी कॉमन है और सेकंड थर्ड से भी कॉमन है। तो कोई भी आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड लो, सेकंड थर्ड लो, आपके ऊपर है। चलो मैं फर्स्ट सेकंड लेता हूँ। तो इसमें से देखो क्या कॉमन होता है। सो पी एंड कॉमन लेता हूँ बच्चों। जैसे मैं पी एंड बाहर लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका Q, यहाँ बचेगा और फिर आपका पी एंड तो गया, क्या बचेगा निगेशन Q। ओके, इसको ब्रैकेट डाल दो प्रॉपर वे से, फिर और निगेशन P एंड निगेशन Q। तो दिस इज व्हाट हमारे पास इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि कॉमन लेना भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही होता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या लिखने वाला हूं। आपको पता है कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ, नेक्स्ट क्या आने वाला बच्चों, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगाओ, और है तो क्या हो जाएगा, ओटी, ऑपरेशन थियरम इज ट्रू। सो पी एंड ट्रू आपका आंसर आ चुका है। और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे P एंड ट्रू है। सो याद है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, मतलब आप आइडेंटिटी में जाके देखोगे, देखो ये जहां पे भी एक स्टेटमेंट और दूसरा बंदा ट्रू और फॉल्स मिल गया, समझ जाना वो आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या मिलेगा, P मिलेगा, राइट। और फिर निगेशन P एंड निगेशन Q हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। दिस इज आइडेंटिटी लॉ। अब आता है सवाल, इसके बाद क्या करें, सेम चीज जो हमने किया फिर से। देखो यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, मतलब डिफरेंट ऑपरेटर, डिफॉल्ट डिफरेंट, डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, P और का मल्टीप्लाई किसमें करूंगा, एक बार निगेशन P में और एक बार निगेशन Q में। तो फटाफट करते हैं, P और निगेशन P, फिर एंड कॉपी किया, P और निगेशन Q। प्लीज ध्यान समझो सब लोग, दैट इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ नेक्स्ट वन, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, बोलो क्या अप्लाई कर सकते हैं आप, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे सेम सेम एक निगेशन रहेगा। सो कॉम्प्लीमेंट में और दिया, और मतलब क्या आएगा, ट्रू आएगा ना, ओटी, यस। फिर पी और निगेशन क्यू हमने कॉपी किया, क्या रीजन दोगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्योंकि वो सीक्वेंस सेम है। जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ डेफिनेटली आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी देखो, स्टेटमेंट एंड ट्रू, याद है ना, पी एंड ट्रू। पी एंड ट्रू में आंसर क्या आया था, पी आया था, तो पी तो आएगा यहाँ पे, पी और निगेशन। हमें पे मेरा पी कौन है, पी और निगेशन क्यू, तो पी और निगेशन क्यू। ओके, दिस इज व्हाट आइडेंटिटी, आप चेक कर सकते हो जाके रीजन, आइडेंटिटी लॉ। और देखो आपका यही क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड। सो दैट इज इक्विवेलेंट टू आरएचएस। लेंथी है बट इजी है। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। देखा आपने कितना आसान था और कितने आसानी से मैंने कर दिया। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो सब लोग, P और Q एंड निगेशन P और निगेशन Q, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हमने सिखाया था, याद है ना, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो भी हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, वो मल्टीप्लाई करो। थर्ड वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, एटलीस्ट खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे, एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाए कैसे करना है। सो आई होप कि गाइस सारी चीजें आपको अच्छे से पसंद आई होंगी, अच्छे से लगा होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय।